नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन लर्निंग स्टैनो चैनल में आप सभी का स्वागत है। 80 शब्द प्रति मिनट की गति से संपादकीय डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। हर अधिवक्ता अदालत में इसी संकल्प और तैयारी के साथ उतरता है कि वह अपने मुवक्किल को इंसाफ दिलाएगा। वकालत के पेशे में नैतिक दायित्व भी यही होता है और इसी से वकील की साख बनती है। इसलिए हर वकील कानूनी बारीकियों और दलीलें पेश करते हुए अपने मुवक्किल के पक्ष को सही ठहराने का प्रयास करता है। अदालतें भी उन पर भरोसा करके चलती है। दरअसल वकील अपने मुवक्किल और न्यायाधीश के बीच एक सेतु होता है। इस तरह कई बार न्यायाधीशों को भी वकीलों की जिरह से कानून की बहुत सारी बारीकियों समझने में मदद मिलती है, मगर वकील जब इस विश्वास के रिश्ते का फ़ायदा उठाकर जानबूझकर अदालत की आँखों में धूल झोंकने का प्रयास करते हैं, तो उससे पूरी न्याय प्रक्रिया गुमराह होती है और न्याय का रास्ता बाधित होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसी प्रवृत्ति पर चिंता प्रकट करते हुए कहा है कि वकीलों के झूठे बयानों से हमारा विश्वास डगमगा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने नोट किया कि पिछले 3-4 हफ्तों में 7-8 ऐसे मामले सामने आए जिसमें वकीलों ने झूठे बयान देकर अपने मुवक्किल की सज़ा माफ़ करने या उसमें छूट देने की गुहार लगाई। पैरा। कानून में यह प्रावधान है कि किसी दोषी के अच्छे आचरण और खराब स्वास्थ्य आदि के मद्देनज़र उसकी सज़ा कम या ख़त्म की जा सकती है, मगर उसके लिए न्यूनतम अवधि की सज़ा काटना जरूरी होता है। इसी तरह कुछ पारिवारिक और व्यक्तिगत कारणों से कैदियों को कुछ दिन फरलो पर बाहर रहने की इजाज़त दी जा सकती है। इन्हीं प्रावधानों का लाभ उठाते हुए कुछ वकील अपने मुवक्किल को समय से पहले सलाखों से बाहर निकालने का प्रयास करते हैं, मगर सर्वोच्च न्यायालय ने जिन मामलों का संज्ञान लिया उनमें देखा गया कि वकीलों ने झूठे बयान और दलील देकर सज़ा माफ़ी की गुहार लगाई। एक मामले में सजायाफ्ता 4 कैदियों को लेकर कहा गया कि वे 14 वर्ष की सज़ा काट चुके हैं। यह भी बताया गया कि चारों को हत्या के मामले में सज़ा दी गई थी, मगर अदालत को पता चला कि उन्होंने न केवल 14 वर्ष की सज़ा पूरी नहीं की थी, बल्कि चारों को अलग अलग मामलों में दोषी ठहराया गया था। इसी तरह एक मामले में बताया गया कि फरलो पर बाहर गए सभी कैदियों की फरलो अवधि अभी पूरी नहीं
हुई है। ऐसे ही अन्य मामले देखे गए। निस्संदेह इस प्रवृत्ति से न्यायिक शुचिता प्रश्नांकित होती है। स्टॉप।